अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिसको कहते हैं और ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो कि घटिया तरीन का लफ्ज जो है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूंगा, ऐसा किरदार अदा किया उन्होंने इस मैच के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर। किसी भी सूरत में उन्होंने फेयर रिपोर्टिंग ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने नहीं की, उनके क्राउड ने फेयर प्ले नहीं किया, उनके खिलाड़ियों ने फेयर गेम नहीं किया। फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं पाट सके वो इंडिया का। तो इसी के ऊपर बात करेंगे कि आज क्या ही जबरदस्त किस्म का उन्होंने मैच बराबर किया है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कि इस वक्त जो है उनकी दाव झल गई है, इस वक्त ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आपकी सोच से बाहर है। क्योंकि देखें अली, सबसे ज्यादा आपकी तब जलती है ना जब आप कल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह 400 का टारगेट दिया हुआ था, तो कल जब दिन खत्म हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया के सारे चैनल्स में बैठकर यह बात की जा रही थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज में एक अप हो गया। हाँ। अगर आप फॉक्स वालों को देख लें, मैच के बाद जो बैठे होते हैं आधा घंटा वो पोस्ट मैच जो एनालिसिस करते हैं वहां पे आप देख लें। इसके बाद इनके जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पे अगर आप इनकी स्पोर्ट्स सेगमेंट की जो शोज होते हैं वो आप देख लें। चैनल 7 वालों के बाद जो मैच के बाद बैठे होते हैं उनका देख लें, और भी जो भी इनकी चैनल्स हैं, इनके न्यूज के और स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं, मैच के बाद जब कल का दिन खत्म हुआ है तो ये बात कर रहे थे कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीत गया है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया 5वें दिन, तो क्योंकि उनको भी पता था कि भाई 5वें दिन बैटिंग करना खाला जी का बाड़ा नहीं है, 5वें दिन बैटिंग नहीं होती भाई, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को तो लग रहा था कि भाई हम मैच में बहुत अप हैं, पहली डोमिनेशन नजर आई है, पहले दिन से ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन नजर आई थी। ऑस्ट्रेलिया को लगा यार अब तो चौथा दिन है, फुल 400 का टारगेट बल चुका है, दोनों ओपनर्स जा चुके हैं, 3-4 ही आउट करने हैं, बाकी इंडियन टीम फिटनेस के मसाइल से 2-4 है, जडेजा का पता नहीं है उनका क्या होगा, बैटिंग करने आएंगे नहीं आएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी अयाशी में था कल। हाँ। बड़े खुली उन्होंने कल अपनी जीत डिक्लेयर कर दी थी ऐसे ही कि भाई हम जीत गए हैं। अब हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया को तो पता ही नहीं था कि पंत किसी और ही मूड में है। हाँ, बिल्कुल। पंत का तो आज मूड जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक किस्म का मूड था। जो इंडिया ने सिराज के साथ जो हुआ उसको लेके भी टीम इंडिया बड़े शदीद गुस्से में थी। ना सिर्फ इंडिया गुस्से में थी, उनकी मैनेजमेंट गुस्से में थी, यहाँ बैठे प्लेयर्स गुस्से में थे। इस चीज का भी उन्होंने बदला पूरा लिया। बिल्कुल, क्योंकि इस वजह से काफी एंगर पाया जा रहा था। इवन विराट कोहली और यहाँ पर मौजूद है भारत में, लेकिन वो बड़ा गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा कि रेसिज्म के बारे में कोई भी वो जीरो टॉलरेंस है, बड़े तपे हुए थे। शोएब अख्तर बड़ा गुस्से आए हैं, शोएब अख्तर ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो इस बारे में बहुत खराब कर रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी देखें अली, तो पूरी मीडिया जिस तरह का रोल अदा कर रहा है वो इंतहाई नेगेटिव। इखलाक से कितने ज्यादा गिरे हुए ये लोग हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर को बॉल लगी थी, सिराज उसी वक्त बल्ला फेंक कर गए थे, जाके उसको उठाया था मैच में। ठीक है, विराट कोहली को जब जो है वो स्मिथ जो है जो प्रॉपर तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा था, विराट कोहली ने आके सबको समझाया था कि यार ये ना करो। कौन आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खिलाड़ी अपने क्राउड्स को ये कहने की यार ये हरकत ना करो? बिल्कुल कोई भी नहीं आया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब वो तो खुश वर्ल्ड कप 19 में इंडियन क्राउड ने जब शोर मचाया और चीटर स्टीवन स्मिथ को बोला, तो विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, फील्डिंग में नहीं थे, बैटिंग कर रहे थे। लेकिन स्टिल उन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक में क्राउड के लिए कहा कि चीयर अप करो, कि चैंपियन है इसके लिए चीयर अप करो। वहां पे स्टीवन स्मिथ ने आगे विराट कोहली को कहा थैंक्स मेट। हाँ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अभी बिहेवियर दिखाया गया, जिस तरह बुमराह के साथ जो सलूक किया गया, इतने शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, वाहिद इस टाइम बॉलर नजर आ रहे हैं इंडिया के, फास्ट बॉलर, बाकी बेचारे सब इंजरी की वजह से आ रहे हैं जा रहे हैं, एक वाहिद बुमराह ही रह गया, बाकी सैनी ठीक है वो भी खेल रहे हैं, सिराज का ये दूसरा ही मैच है। तो लेकिन जिस तरह बुमराह बेचारे ने, जस्सी ने पूरा बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ इंडिया की बॉलिंग का। लेकिन उसके अलावा आपको चाहिए कि आप थोड़ा अच्छा, अगर नहीं आप सपोर्ट कर सकते एटलीस्ट आप गलत बात ना करो। हाँ। लेकिन अगर आप इस तरह किसी भी देखें, अगर ओपोनेंट भी अगर अच्छी गेंदबाजी करता है, अच्छी बैटिंग करता है, आपको प्रेस बनता है। क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर खेला जाता है। बिल्कुल, बेशक अगर आपके अगेंस्ट भी खेला हो, अगर आपके अगेंस्ट भी अगर उसने अच्छी पारी खेली है, अच्छी गेंदबाजी की है, तो आपको प्रेस बनता है। लेकिन आपने सिराज, जो आपको देखना चाहिए कि यार वो किस तरह का उसने टाइम गुजारा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके फादर की इसी में ही जो है वो उनकी डेथ हुई है, फादर को वो देख नहीं सका, आखिरी रस्मात में शरीक नहीं हो सका, और उसके बाद जिस तरह का आपका बिहेवियर रहा है, शेमफुल बिहेवियर रहा है। बिल्कुल दाऊद, बिल्कुल शेमफुल बिहेवियर रहा है, ना सिर्फ इनका, इनके क्राउड का, इनकी मीडिया का, और दाऊद इनके सीनियर खिलाड़ियों का भी ये शेमफुल बिहेवियर रहा है। उन्होंने भी चैनल्स पे बैठ के मोराल ही गिराया है, तारीफ कोई नहीं की। देखें ऑस्ट्रेलियंस भूल गए कि हमने एक सेकंड रुके यहाँ। हाँ। तो बिल्कुल दाऊद, कोई मैंने ये नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया शाहीन बहुत ज्यादा जो है वो बोल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो किसी भी सीनियर प्लेयर ने कुछ आके ऐसी इनकी तारीफें की हो, सिर्फ अपनी टीम को उठा रहे थे, अपोनेंट को गिरा रहे थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और देखिए एक मीडिया का रोल होता है कि वो एक पॉजिटिव रोल अदा करता है,
लेकिन हमने हमेशा बात की कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमेशा एक 12 मैन का रोल तो अदा करता है। हमने हमेशा अपने चैनल पे आकर इनको एक्सपोज किया है। सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि जल्दी हमारा 1 लाख की फैमिली होने वाली है। 1 लाख पर पहुंच रहे हैं और आपके बगैर नहीं और पहुंच इस सकते। हिस्टोरिकल डे में हम चाहते हैं कि जो आज हिस्टोरिकल डे चल रहा है, इंडिया ने जिस तरह से आज विक्ट्री हासिल नहीं की, लेकिन एक विक्ट्री ही है, विक्ट्री से ज्यादा आज जो है वो आज बड़ा दिन है, क्योंकि हारे मैच में और इतने मुश्किल टाइम में जिस तरह से इंडिया ने जो है वो एक ड्रॉ टेस्ट मैच को किया और एक टाइम पर तो जीतने की पोजीशन पर था, तो सब्सक्राइब आज डबल सब्सक्राइब बनता है और लाइक भी लाजमी करें। तो बहरहाल अली, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हवाले से थोड़ा सा जो मैं मेन बात ये कंसर्न ये मैं बात करना चाह रहा था कि मजा तब आता है ना कि जब आपको लगे कि यार जैसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया की कल रिपोर्टिंग हो रही थी, 2-3 दिन से रिपोर्टिंग यही कर रहे थे कि यार हम तो ये मैच जीत गए हैं। ब्रिस्बेन गाबा की बारे में बात कर रहे थे ज्यादातर ना कि इंडिया डर गया, गाबा में नहीं आ रहा, कभी अगर कोविड से ये नहीं डर रहे, ये तो पिच से डर रहे हैं, ये फलाना से डर रहे हैं, सिडनी का तो हम इन्हें हरा देंगे। अच्छी बात है, ना हो तो और मजा आएगा, तुम पहली सीरीज हार के होगे, वहां पर आओगे तो और 2 से मार देंगे हम, 3-1 से मार देंगे, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। ये तो अब वक्त पे पता चलेगा इनको। मतलब अब जो घंटे चेंज हुए हैं, खाली रात गुजरी है और वो धड़ाधड़ रिपोर्टिंग ये कर रहे थे, लेकिन वो रात गुजरी है और वो कहते हैं ना कि दिन बदल गया, समा बदल गया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बुखलाहट का शिकार है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अपने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करें या इंडियन प्लेयर्स की झूठे मुंह तारीफ कर दें। घबरा चुकी हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि यार अश्विन ने क्या कर दिया, हनुमा विहारी जो इंजर्ड था वो उसने क्या कर दिया, जडेजा जिसने बैटिंग करने के लिए आना था, बल्कि इंजरी इतनी सख्त थी उसको कि पट्टियां बांधी हुई थी। इवन मैं देख रहा था जो ड्रेसिंग रूम से उसे बनाना कोई और खिला रहा था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से डेडिकेशन शो किया, ऋषभ पंत ने जो टीम की बुनियाद डाली है, पुजारा को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार ये ग्रिटी नॉक्स खेलता है, टुक 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 करता रहता है, यार इतना ज्यादा स्लो क्यों कर रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, रन नहीं बना रहा। लेकिन आज वही नॉक पुजारा की टीम इंडिया के लिए हिस्टोरिक डे में जो रिमेंबर याद रखा जाएगा, ये मैच सालों साल याद रखा जाएगा, उसमें ये काम आया मैच। बिल्कुल दाऊद, आप सही कह रहे हैं, काम आई। हाँ बिल्कुल, ये नॉक दाऊद उसके अंदर काम आई है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि दाऊद सारे बॉलर्स खेल रहे थे, कोई ऐसा इंडिया का इस ऑस्ट्रेलिया का मेन बॉलर नहीं था, फुल स्ट्रेंथ थी। कहीं पर ये नहीं था कि यार आपके पास जो है आपके वो नहीं है, वार्नर नहीं है, उसके बाद आपके स्मिथ नहीं है, फिर आप उसके बाद आपके मिचेल स्टार्क नहीं है, उसके बाद आपके हेजलवुड नहीं है, उसके बाद आपके पैट कमिंस नहीं है, सबको तो है। देखें आज वो भी जवाब मिल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया का ही ये चीखें थी। चले फैंस तो कुछ चीखें मार रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया की भी ये चीखें थी, स्पेशली जो दूसरा टेस्ट मैच हारे थे ये, बल्कि ये नहीं देख रहे थे कि बगैर वार्नर के ये पहले टेस्ट मैच जीते थे। इवन दो टीम इंडिया ने बहुत अच्छा किया था, मस्ट भाई वो 1 घंटा, और टीम इंडिया वो टेस्ट मैच हार गई थी। और उसके बाद मेलबर्न में जो हिस्टोरिक कमबैक किया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया का बिहेवियर ही चेंज हो गया। कभी वो बहाने बनाने लगे, कभी वो उनकी रोंदियां शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने यह कहा जी कि वार्नर नहीं था, स्मिथ जो है वो अपनी वाइफ से नहीं मिला हुआ था, तो मेंटली वो फ्रस्ट्रेटेड था, वार्नर टीम के साथ नहीं था। अब देख लें, वार्नर भी है, स्टीवन स्मिथ भी है, फिर भी कुछ नहीं, कमिंग्स भी है, हेजलवुड भी है, स्टार्क भी है, लियोन भी है, लबुशैन भी है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ इंडिया की तरफ देखेंगे, ना कोहली था, ना कोहली है, ना शामी है, ना ही बात की जाए तो ईशांत शर्मा है। जडेजा बेचारा आधा टूटा फूटा है, मतलब इंजरी हुई है उस बेचारे को, जख्मी है, जख्मी शेर है, वो नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करें तो मतलब जितने प्लेयर्स आप निकालेंगे तो बस सारे बेचारे निकलते जा रहे थे। केएल राहुल की ऑलरेडी इंजरी हो गई है। वो तो मैं एक फनी मीम देख रहा था कि इंजरी का बाजार लगा हुआ था, बाजार लगा पूरी प्लेइंग 11। लेकिन ये होती है डेडिकेशन अली। अगर एक प्लेयर जाता है या इंजर्ड होता है तो दूसरे के लिए, नए आने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। क्योंकि हनुमा विहारी पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था, सब बात कर रहे थे कि यार ये रन्स नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है हनुमा विहारी। लेकिन आज हनुमा विहारी ने अपनी डेडिकेशन शो की कि भाई मेरा हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ होगा, मैं भाग नहीं सकूंगा, लेकिन मैं डटा रहूंगा, मैं वो वाला सिपाही बनूंगा जो डर के भागेगा नहीं। चाहे मैं जख्मी हूं लेकिन मैं मैदान में खड़ा रहूंगा और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का सामना करूंगा, उन्हें फेस करूंगा। और वो जख्मी था लेकिन वो खड़ा रहा हनुमा विहारी, और उसने साबित किया जो उसकी पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं थी और क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार इसे क्यों प्लेइंग 11 में रखा है, किसी और को चांस दे दो। तो उसने ये जवाब दिया कि बेशक अगर आपने मेरे जो 2 टेस्ट मैचों में बैठा मुझे अगर टीम में रखा है तो इसमें मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस प्रूव की हैं। बिल्कुल, बेशक रन नहीं बनाए लेकिन वो ढाल बन के खड़े रहे और लक्ष्मण और डेविड की याद ताजा कर दी, जो एक वॉल बने होते थे। और पूरी आज की जो जिस तरह की जोली आज जो ड्रॉ किया टीम इंडिया ने, और बहुत बड़ी, ये किसी विक्ट्री से कम नहीं है। ये मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने जो डेडिकेटेड इसको जो बनता है वो टोटल जो डेडिकेट करना बनता है और राहुल द्रविड़ को बनता है, क्योंकि वो भी वॉल थे। टेस्ट क्रिकेट की सबसे ज्यादा गेंदें उन्होंने ही खेली थी, और आज इंडिया के हर बैट्समैन ने जो है वो उसी रेस में था कि हम किसी तरीके से गेंदें खेल लें
और इस मैच को निकाल के लेके चले जाएं। और ये वही ताली कि तूफान चल रहा था और कश्ती जो है वो तूफान से निकाल के लेके जानी थी। कश्ती ले गए ना तूफान से अगले। और बिल्कुल इसका कैप्टन जो आप कह सकते हैं कि पंत था शुरू में, फिर उसके बाद पुजारा जो है वो डटे रहे और सारे सिपाही थे। और आखिर में इस जो तूफान के अंदर कश्ती की जो बुनियाद है वो रखी थी आपके हिटमैन और साथ जो आपके आए थे शुभमन गिल तो छा गए यार। शुभमन गिल तो हर मैच में रन बनाकर दे रहे हैं। मतलब जब से उन्हें पृथ्वी शॉ की जगह लाया गया उसके बाद से वो हर मैच में रन बना रहे हैं। ये तो छा गए। शुभमन गिल तो वाकई इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ी नेक्स्ट बिग थिंग होने जा रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी हो ही गए हैं। बस अब ये आगे आने वाले 8-10 साल में इंडिया का बहुत नाम रोशन करेंगे। लेकिन मैं फिर बात करूंगा कि जो बुनियाद रखी थी वो इस जहाज की, इस जो आप कह सकते हैं कि विक्ट्री की, ये ड्रॉ है लेकिन ये जीत से बड़ी जो है ये ड्रॉ है, इसकी बुनियाद पंत ने रखी थी। फिर इसके बड़े सिपाही पुजारा थे और फिर एंड में अश्विन डटे रहे और उनके साथ हनुमा विहारी जो जख्मी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं इस मैच में हारने नहीं दूंगा टीम इंडिया को। और एंड में 5वें दिन जिस तरह की क्रिकेट खेली है वाकई हिस्ट्री क्रिएट हो गई है और सालों साल ये मैच याद रखा जाएगा। लेकिन वाकई मजा आ गया। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जो मुंह है उसमें जो तमाचे पड़े हैं उसमें ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि अब उन्हें थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ी सी शर्म आएगी, ज्यादा शर्म नहीं आएगी लेकिन थोड़ी सी जो शर्म आएगी वो उन्हें जरूर आएगी। और वो अब कम से कम इतनी बकवास नहीं करेंगे जो फजूल की वो बकवास करते रहते हैं और एशियंस को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मतलब कोई वजह भी नहीं होती है लेकिन जितनी वो बकवास करते हैं मेरे ख्याल से थोड़ी सी शर्म आएगी उन्हें। और अब थोड़ा झूठे ही मुंह सही लेकिन प्रेज जरूर करेंगे। जिसने अच्छा खेला है उसको प्रेज जरूर करेंगे, क्योंकि यही क्रिकेट का चार्म होता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का आपको आखिर में मुजाहरा करना पड़ता है। वरना स्टीवन स्मिथ ने जो किया एंड में आके, जिस तरह उन्होंने पिच के साथ जो खराब कर रहे थे और उनका साया जो था वो विकेट पे नजर आ रहा था, जो गार्ड खराब किया है इनका ऋषभ पंत का लंच के बाद तो नजर आ रहा था। मतलब ये क्या हरकतें हैं यार, ये हरकतें तो आपको खराब करती है ना। अभी आपको खुद सोचना चाहिए कि आप एक साल का इतने बड़े प्लेयर हो, 1 साल का बैन खत्म हुआ है आपके ऊपर, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, मुश्किल से 1 साल हुआ है, उसके बाद आप फिर वही हरकतें कर रहे हो। ये जेंटलमैन गेम है, अगर आप ऐसे हरकत करेंगे तो आप रिस्पेक्ट खो देंगे। आपके फैंस हैं, इंडिया में भी फैंस हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस हैं, ये इस तरह मामला नहीं चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। 1 लाख की हमारी फैमिली बहुत करीब पहुंच चुकी है। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।